एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। वे लोग एक कच्ची झोपड़ी में अपना गुजारा करते थे, जिसमें सारे काम के सामान भी नहीं हुआ करते थे। किसान के परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं होता था। मम्मी मम्मी मुझे जल्दी से खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तू जाके बैठ, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। सुनो जी, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे और मुन्ने को क्या खिलाएंगे? ये बात सुनकर किसान परेशान हो जाता है। अरे तू चिंता मत कर, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और अच्छा पैसा आ जाएगा, जिससे हम सारे सामान ले आएंगे। अभी मैं सेठ से उधार लेके थोड़े दाल चावल लेके आता हूँ। किसान सेठ के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। सेठ का घर बहुत आलीशान था। पुट्टी और रंग हुआ एक बहुत बड़ा घर था। सेठ के घर में सारे ऐशो आराम के सामान थे। काम करने के लिए सेठ ने नौकर भी रख रखे थे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। अब क्या मांगने आया है तू? सेठ जी, घर में एक वक्त का भी खाना पूरा नहीं है, सब भूखे हैं। कुछ उधार मिल जाता तो थोड़े से दाल चावल लेके बच्चे बीवी का पेट भर देता। पेट का तो पता नहीं, पर तू मेरे सब्र का घड़ा जरूर भर रहा है। पहले का कितना सारा उधार चुकाना बाकी है तेरा, और तू नया उधार लेने आ गया। सेठ जी, इस बार दे दीजिए, फसल के पैसे आते ही मैं चुका दूंगा। ठीक है, ये आखिरी बार उधार दे रहा हूं। इसके बाद पहले बाकी का उधार चुकाना, फिर कोई बात करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी सेठ जी आपकी। किसान पैसे लेके चला जाता है। भैया जी, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए। फिर आ गया उधार मांगने। नहीं नहीं भैया जी, मैं पैसे लेके आया हूँ। ठीक है, पैसे लाया है तो दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी चीनी मिल जाती तो माता रानी का प्रसाद बन जाता। जा जा दूर हट, बस इतना सामान ही मिलता है इतने पैसों में। किसान मायूस होकर चला जाता है। अरे सुनती हो, थोड़ा राशन ले आया हूँ, कम से कम 8-9 दिन तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, कल से घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मुन्ने को बहुत भूख भी लगी होगी, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। किसान की बीवी खाना बनाने लगती है। मुन्ना अपने टूटे पुराने खिलौने से खेल रहा होता है। इतने में किसान की बीवी खाना लेके आती है। ले मुन्ना, खाना खा ले, बहुत भूख लगी होगी मेरे बेटे को। क्या बनाया है माँ? दाल चावल। क्या माँ, आप हमेशा यही क्यों बनाती हो? राजू की मम्मी तो रोज नई नई चीज बनाती है, बहुत चिढ़ाता है वो मुझे। बेटा आज खा ले, फिर मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी। ठीक है माँ। मुन्ना अपना मन मार के खाना खा लेता है। आओ जी, खाना खा लेते हैं। मुन्ने ने खा लिया है, मैंने कम ही बनाया है ताकि ये राशन थोड़े दिन तो चल सके। कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की इच्छा। कम बनाया है तो कम में ही गुजारा कर लेंगे। वे दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं, पर इतने में ही दरवाजे पर एक आवाज आती है। माता रानी के नाम पे कुछ दे दे बेटा, कुछ देते, बहुत दिन से भूखा हूँ। इस पे किसान की पत्नी सोचती है, इतना तो खाना है ही नहीं कि मैं इन्हें दे सकूं, पर ये बहुत भूखे दिख रहे हैं। मेरे हिस्से का खाना इन्हें दे देती हूँ, मैं कल खा लूंगी। सुनिए जी, दरवाजे पर एक बाबा आए हैं, बहुत भूखे लग रहे हैं, मैं अपना खाना उन्हें दे देती हूँ। फिर तुम क्या खाओगी? एक काम करो, तुम ये दे आओ, हम बचे हुए हिस्से में से खा लेंगे। किसान की पत्नी खाना लेके जाती है और बाबा को दे देती। लो बाबा, आप ये खा लो। बहुत धन्यवाद बेटी, माता रानी तुझ पे कृपा करे। खाना लेकर बाबा वहां से चला जाता है। अगले दिन किसान और मुन्ना पहले खाना खा लेते हैं। किसान खेती के लिए निकल जाता है और मुन्ना खाना खा के खेलने चला जाता है। किसान की पत्नी सारा काम करने के बाद खाना खाने बैठती है, पर इतने में ही फिर से दरवाजे पर आवाज आती है। माता रानी के नाम पे कुछ देते बेटी, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, खाने को कुछ देते। अभी लाई अम्मा जी, आप यही रुको। आज भी मैं खाना नहीं खा पाई, कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की इच्छा। लो अम्मा जी, अभी बस इतना ही है। ये बहुत है बैठी, माता रानी तेरा भला करे।
बूढ़ी अम्मा वहां से खाना लेके चली जाती है। अगले दिन किसान की पत्नी जैसे ही खाना बना के उठती है, वैसे ही दरवाजे पर फिर एक आवाज आती है। क्या हुआ बेटा? आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैं यहीं रुक गई। मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा मुझे भी खिला दो। आओ बेटा, अंदर आके खलो। मैंने अभी गरम गरम बनाया है। तुम यहाँ बैठो बेटा, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। ये शायद मुझे पहचान नहीं पाई है। लो बेटा, आराम से खाओ। बच्ची खाना खाने लगती है। वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है। थोड़ा और मिलेगा? आपके पास और है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, अभी लाई। ये तो बहुत थोड़ा सा खाना है, मुन्ने के लिए भी नहीं बच रहा। कोई बात नहीं, मैं बाद में कुछ और देख लूंगी। किसी एक का पेट तो पूरा भर जाएगा अभी। पर बच्ची, जो कि माता रानी थी, वो मुस्कुराकर सब देख रही थी। लो बेटा, अच्छे से खाओ। आप भी खाओ ना। नहीं बेटी, तुम खाओ। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा। बच्ची सब समझ जाती है और अपने असली रूप के दर्शन देती है। बेटी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जो इतने दिनों से रूप बदल कर तेरे दरवाजे पर खाना मांगने आ रही थी, और तूने अपने और अपने परिवार के लिए ना सोचते हुए भी हर बार मुझे भोजन दिया। मैं तेरी इस बात से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी और तू उस परीक्षा में सफल हुई। इसलिए आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुझे और तेरे परिवार को सारी खुशियाँ मिले। माँ, आपने मुझे दर्शन देके धन्य कर दिया। माता रानी किसान की पत्नी को आशीर्वाद देती है और देखते ही देखते वहां की काया पलट हो जाती है। किसान की पत्नी के कपड़े नए हो जाते हैं और उनका कच्चा घर बहुत अच्छे, बड़े और पक्के घर में बदल जाता है। स्वादिष्ट पकवान और नए कपड़े दिखाई देते हैं। वाह माँ, मजा आ गया। ऐसा खाना तो कभी नहीं खाया। फिर किसान की फसल भी अच्छी हो जाती है और इसी तरह उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें कहानी किंग टीवी को।